हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पढ़ाऊंगा, पासा। तो पासा देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पासा घन का एक छोटा रूप होता है और इस तरीके से होता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि देखिए 6 सतह होती हैं, ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो 6 सतह होती हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 8 कोने देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8 कोने हो गए। और दोस्तों इसमें 12 किनारे होते हैं, तो वो 12 किनारे कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो 1 2 3 4, 4 किनारे ऊपर 4 नीचे, और 1 2 3 4, 4 तिया 12, यानी 12 किनारे होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों आगे हम बताते हैं कि पासे के प्रकार। पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। तो दोस्तों आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा कि मानक पासा क्या होता है। कि मानक पासा की सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। संलग्न मतलब जुड़ी हुई सतहों का। जुड़ी हुई कैसी सर, कि जैसे ये पासा अगर बना हुआ है तो इसमें जो को पास पास की 2 सतहें हैं और उनका योग 7 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं हो रहा है, मतलब सामने दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ऐसे पासे को मानक पासा कहते हैं। और इसमें विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 7 में से घटाते हैं। तो मानक पासा में क्या है कि सामने दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और 7 नहीं होगा तो हम लोग जब विपरीत निकालने की बात आएगी तो हम 7 में से घटा देते हैं। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए इसी में कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत का पूछा जाए तो 3 के विपरीत के लिए क्या करेंगे, 3 के विपरीत के लिए 7 में से घटा देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 4। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब साधारण पासा सर क्या होता है। साधारण पासा, जब हमने देखा कि मानक पासा में सामने दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो समझ लो इसमें इसका अपोजिट होता है बिल्कुल, कि संलग्न सतहों का योग जो है वो 7 होता है। संलग्न 2 सतहों का लिखा है, 2 संलग्न सतहों का योग 7 होता है। तो ये आपके पास जो है होता है साधारण पासा। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक शॉर्ट नोट्स के तरीके। फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा बुक से, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सभी को हेल्प मिल सके। अब देखिए इसी में जो हमारा साधारण पासा है उसमें कुछ टाइप स्टार्ट होते हैं। तो पासे में टाइप जो है, तो टाइप 1 में क्या होता है कि जब एक सतह समान हो। जब एक सतह समान हो तो देख लीजिए, जैसे ये एक सवाल लिखा है 1 3 5 3 6 2। अब इसमें देखिए 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है। जब एक सतह समान होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लॉक वाइज लिख लेते हैं। क्या करते हैं कि जो कॉमन सतह है उसी से क्लॉक वाइज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन सतह 3 है, तो 3 से क्लॉक वाइज लिखेंगे 3 1 5, तो 3 1 5 लिख लिया। उसी तरीके 3 क्लॉक वाइज 3 2 6, 3 2 6। तो अब क्या होगा कि सिंपल सी बात है, यहां पे समझ लो जो अपोजिट, जैसे 3 यहां होगा 3 3, ये छोड़ दो, इस पे देखो कि 1 के विपरीत 2 बोल देंगे सीधे सीधे, और 5 के विपरीत 6 बोल देंगे। उसी तरीके से यहां पे क्या होगा कि एक नंबर जो है इसमें छुपा रह जाता है। जब एक सतह समान होती है तो एक ही नंबर छुपता है, और वो नंबर जो है वो हमेशा कॉमन सतह के विपरीत होता है। तो 4 जो है हमारा विपरीत वाला नंबर आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैं एक सवाल और देखता हूं, जैसे लिखा 5 4 3 5 2 1, तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 3 4 लिख लेंगे, 5 3 4 लिख लिया। उसी तरीके से 5 1 2 लिख लेंगे, तो 5 1 2 लिख लिया। तो 4 के विपरीत 2 हो गया, 3 के विपरीत 1 हो गया, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, बचा हुआ 6 है तो 6 हो जाएगा। तो जब एक सतह कॉमन होती है तो कॉमन सतह को क्लॉक वाइज लिख लेते हैं, और कॉमन सतह के विपरीत जो हमको अदृश्य नंबर होता है वो हमारा कॉमन सतह के विपरीत होता है। तो ये पहले टाइप की बात थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। जब 2 सतहें समान हो तब क्या करते हैं, देख लीजिए दोस्तों। तो जब 2 सतहें समान होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो तीसरी सतह है वो ऑटोमेटिक विपरीत होती है। जैसे यहां पे देखिए कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 4 5 4 5 3। तो देखिए 4 विपरीत 5 दोनों कॉमन है, 2 के विपरीत सीधा सीधा बोल सकते हैं हम कि 2 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा। लेकिन 4 के विपरीत की अगर बात करेंगे तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 और 5 समान है, तो 4 और 5 समान है, तो 4 के विपरीत अगर बात करेंगे तो 1 या 6 हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या वाली कंडीशन सही हो सकती है कि 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसी तरीके से 5 के 1 भी हो सकता है,
1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 2 के विपरीत एग्जैक्ट 3 होगा। तो ये है हमारा, जब 2 सतह कॉमन हो तब इस टाइप से हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो आई होप आपको 2 टाइप समझ में आ गए होंगे। अब देखिए तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तो तीसरा टाइप क्या है लिखा हुआ, टाइप 3 में लिखा हुआ जब कोई सतह कॉमन ना हो। जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो जब वह मानक पासा हो। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो देख लीजिए कि जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो और वह मानक पासा हो, तो क्या होता है कि विपरीत निकालने के लिए, पासे में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटा देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। 3 के विपरीत क्या होगी, तो 3 के विपरीत 4 होगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। वही मतलब मानक पासा होगा और कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो 7 में से घटा देंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सेकंड टाइप जब मानक पासा हो। अभी बात किसकी थी, ये मानक पासे की। जब वह मानक पासा ना हो यानी साधारण पासा हो। साधारण पासा हो तो प्रत्येक सतह अपने दूसरे जो पासा है उसमें स्थान के हिसाब से विपरीत कहलाती है। जैसे 1 के विपरीत सीधा सीधा बोल देंगे 3, 5 के विपरीत सीधा सीधा बोल देंगे 6 और 2 के विपरीत सीधा सीधा बोल देंगे 4। आई बात समझ में आपको। तो क्या करेंगे, 1 के विपरीत 3, 2 के 4, 5 के 6, 5 के 6, 2 के 4, 1 के 3। कब, जब वह साधारण पासा होगा। कैसा होगा, साधारण पासा होगा। आई होप आपको ये भी टाइप समझ में आया होगा। टाइप 3 था ये। अब हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ। तो टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 में आपका होता है प्रसारित पासा। प्रसारित पासा में क्या होता है कि हमको इस तरीके से डब्बे दिए जाते हैं और इसमें आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्रत्येक तीसरे नंबर पर आने वाला अंक जो है वो पहले नंबर पर आने वाले अंक के विपरीत होता है। तो 1 के विपरीत की बात करेंगे तो यहां से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3, तो यानी 1 के विपरीत हो गया 3। 5 के विपरीत पूछा जाए तो 1 2 3, उसी क्रम में, सीधे सीधे क्रम में। तो 5 के विपरीत 6, 2 की बात करें 2 3 4, तो यहाँ पे 2 के 4 हो गया विपरीत। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप से। विपरीत सतह हमेशा एक छोड़कर आती हैं। क्लियर बात है, विपरीत सतह हमेशा एक छोड़कर आती हैं। तो ये जो है हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये हमारे पास पासे के 4 टाइप थे, हमने इनको समझा। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल जो है वो करेंगे।